कहते हैं जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तब उन्होंने संपूर्ण समय को रोक दिया था। गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हनुमान जी और अर्जुन ने ही लिया था। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में कुछ अनकही बातें, शायद जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा से जुड़ा सुनाई दिया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी धर्म ग्रंथ में राधा का जिक्र तक नहीं है। महाभारत या श्रीमद् भगवद गीता दोनों में से किसी भी ग्रंथ में उनका नाम नहीं लिया गया है। जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था, उसके बाद से ही श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। श्री कृष्ण ने अपने गुरु को एक ऐसी दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। श्री कृष्ण ने संदीपनी को उनका मरा हुआ बेटा उनको गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। यह बात बहुत कम जगह पाई जाती है कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए बच्चों को वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृतक बच्चों से कराई थी। यह बच्चे हिरण्याकश्यप के पोते थे जो एक सांप में जी रहे थे। द्रौपदी चीर हरण के समय उनकी साड़ी श्री कृष्ण ने बढ़ा दी थी। ये बात सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से वार किया था, तब उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया था, बांध दिया था। श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज उतारूंगा। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से 8 उनकी रानियां थीं। 8 रानियों से श्री कृष्ण को 80 बच्चे थे। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सभी 8 रानियों से 10-10 पुत्र थे। क्या आप जानते हैं अर्जुन अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने श्री कृष्ण के मुंह से पहली बार गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, उस समय हनुमान जी रथ के ध्वज में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का ज्ञान सुन रहे थे। एकलव्य, जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था। एकलव्य जंगल में खो गया था और वो हिरण्यधनु को मिल गया था। रुक्मणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हो गई थी। एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों ही हुई थी।